मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम व्यापार खाते या ट्रेडिंग अकाउंट का प्रारूप जो है वो हम समझेंगे कि ये बनता कैसे और इसमें आता क्या है। इसे हम हिंदी में व्यापार खाता बोलते हैं। इसके दो भाग होते हैं। ये वाला भाग हमारा डेबिट साइड कहलाता है और ये वाला जो भाग होता है हमारा वो क्रेडिट साइड के नाम से जाना जाता है। इसके क्रेडिट में हमारे जो है मुख्यतः आय होती है व्यापार से, और प्रत्यक्ष रूप से जो आय होती है वो लिखी जाती है। जैसे माल बेचने से आय होती है वो हम लिखते हैं, और यदि उस बेचे गए माल में से कुछ वापस आ जाता है जिसे हम सेल्स रिटर्न कहते हैं, विक्रय वापसी कहते हैं, तो उसे हम घटा देते हैं। क्लोजिंग स्टॉक अंतिम रहती आता है। और इसके फिर हम डेबिट साइड में आते हैं, नाम पक्ष में आते हैं, तो इसमें ओपनिंग स्टॉक प्रारंभिक रहती है, माल खरीदा, और यदि उस खरीदे गए माल में से कुछ माल वापस आ जाता है तो हम उसे घटा देते हैं। कैरेज इनवर्ड हिंदी में हम इसको बोलते हैं माल खरीदने पर भाड़ा। अब इसके बाद में जो होता है, इसके हम जो फ्रेट यानी रेल से सामान मंगवाना, कच्चा माल, वेजेस मजदूरी, कारखाने के मजदूरों को मजदूरी चुकाना, कार्टेज, क्लियरिंग के चार्जेस यानी जो बंदरगाहों पर और या फिर कर चुकाने के लिए जो पैसा दिया जाता है वो क्लियरिंग चार्जेस होता है। फैक्ट्री रेंट, यदि फैक्ट्री में माल बनता है और वो फैक्ट्री किराए की है तो वो भी इसमें आता है। इसके अलावा फ्यूल एंड पावर, कई फैक्ट्रियों में डीजल, पेट्रोल, केरोसिन या इस तरह के कई फ्यूल और विद्युत का खर्चा होता है तो हम यहाँ पर लिखते हैं। गैस एंड वाटर, गैस भी लगता है, पानी भी लगता है। कस्टम ड्यूटी, ये भी एक प्रकार का कर होता है जो कि भारत सरकार द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा लिया जाता है, तो वो यदि व्यापार के द्वारा चुकाया जाता है तो उसे भी हम लिखते हैं। ऑक्ट्रा, ये भी एक प्रकार का कर है। वेजेस एंड सैलरी, मजदूरी और वेतन, तो कारखाने में जो मजदूर काम करते हैं उन्हें पैसा देना, और कारखाने में जो उनसे ऊपर के पद पर यानी उच्च पद पे जो आसीन होते हैं जैसे कारखाना मैनेजर, सुपरवाइजर, है ना, इस प्रकार के लोगों को वेतन देना। प्रोडक्शन के खर्चे, फैक्ट्री की लाइट के खर्चे और रॉयल्टी। अब रॉयल्टी क्या होता है, यानी किसी व्यक्ति ने की कोई संपत्ति के उपयोग के बदले में हम उससे जो पैसा देते हैं वो रॉयल्टी कहलाता है। अब बाकी हम इसके बारे में डिटेल में आगे की क्लासों में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में इन दोनों पक्षों का हम जोड़ लगाते हैं। यदि हमारा डेबिट पक्ष बड़ा है और क्रेडिट पक्ष छोटा है तो जो अंतर आएगा हम उसे ग्रॉस लॉस के नाम से जानते हैं, और यदि हमारा क्रेडिट पक्ष बड़ा है और डेबिट पक्ष छोटा है तो जो अंतर आता है हम उसको ग्रॉस प्रॉफिट के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से ये व्यापार खाते का प्रारूप है। आप इसे देखेंगे, सुनेंगे और अच्छे से समझेंगे।